लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए हेमंत सोरेन सबसे मिलते हैं। बताते चले कि हेमंत सोरेन सुबह से हेमंत सोरेन यहीं पर थे और अब देखिए ये देखिए किस तरीके से कार्यक्रम में हम लोग का आना ही है और इस कार्यक्रम में आके और हमारा बड़ा भाई पूरा परिवार उसके लिए माने जाते हैं कि इनने गरीबों की आवाज़ हमेशा बुलंद की है। तो इसलिए जिन गरीबों को एक अपना पारिवारिक रिश्ता है, उस निमित्त आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और निश्चित रूप से इस घर पे अगर कहा जाए तो दुखों का पहाड़। वो जो पीएस हैं पहले किस किस के पीएस थे? सीपी सिंह के थे, बिमला प्रधान के थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। पलरा किधर का भारी है? ये कैसे? जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं हूं नेमरा गाँव में। बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक दिन का पैरोल मिला था। बता दें कि उनके चाचा का श्रद्धा कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए उनको एक दिन का पैरोल मिला था और उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं इस गली से जस्ट बाएं और वो पेड़ के पास हेमंत सोरेन का पैतृक निवास है, जो कि बहुत ही पुराना घर है और उसी घर में चाचा का श्रद्धा कार्यक्रम आयोजित की गई है और उसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से लेकर कई नेता मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। अरे हाथ किसका है? अरे सर थोड़ा जाने दीजिए, ग्राउंड करना है, बुलेट का क्या कहेंगे सर? ये अभी देखिए ये तो सामाजिक व्यवस्था है इसमें अभी और यह हम लोग का इस कार्यक्रम में हम लोग का आना ही है और इस कार्यक्रम में आके और हमारा बड़ा भाई राजाराम सोरेन का हम लोग श्रद्धांजलि हम लोग दिया और ये हमारा सामाजिक व्यवस्था इस तरह से हम लोग को आना ही पड़ता है। लंबे समय बाद हेमंत जी से भी मुलाकात हुई? नहीं, हम लोग आज का जो कोई दूसरा बात नहीं है। आज सामाजिक काम है, उसी के बीच में समाज की ही बात हुआ और कुछ नहीं। आज रांची में मंत्री आलमगीर चलिए वो सब तो कुदरती बात है। जब एक और एक 11 बन के काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना स्वाभाविक है। तो इसलिए हम इससे पहले पिछले दिन नहीं आ पाए थे। आज ही का ओकेजन था, परिवार में दुख हुआ था तो उसमें शमूलियत करने के लिए आज आए थे। आइए, इंडिया गठबंधन के नेता है हेमंत सोरेन और चुनाव में ये नारा भी गुंज रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे। तो आज वो बाहर आए, लोगों के मुलाकात एहसास है। लोगों के देखिए, किसी के फैंस होते हैं जिनके लिए उनने काम किया है, जिसके लिए वो माने जाते हैं, पूरा परिवार उसके लिए माने जाते हैं कि उनने गरीबों की आवाज़ हमेशा बुलंद की है। तो इसलिए जिन गरीबों को लग रहा है कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे नेता को बंद किया गया है, तो उनके जज्बात तो उभरेंगे। वो किसी न किसी तरीके से भी तो ज़बान से बोल रहे हैं। आने वाले चुनाव में हो सकता है उंगली की बटन दबाकर भी वो बोलेगा। कांग्रेस के मंत्री हैं आलमगीर, उनके पीएस के यहाँ से पैसा मिला करोड़ों रुपए। आज प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र किए उड़ीसा में अपने भाषण में। शायद प्रधानमंत्री जी को पता होगा कौन पैसा है, किसका पैसा है, क्या रंग है उसका, क्या नंबरिंग है उसको। इसलिए हम तो ईडी का वेट कर रहे हैं कि वो ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या देंगे, क्योंकि आप लोगों की न्यूज़ से सुना हमने मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के पीए के पास, तो वो तो मंत्री से चौथी लेयर नीचे है और वो है सारे सरकारी कर्मचारी जो पहले के सरकारों में भी रहे हैं, आज के सरकारों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जब तक उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट ना होगा तो तब तक ये कहना प्रधानमंत्री के लेवल पर किसी पॉलिटिकल आदमी पर ये इल्ज़ाम देना, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के लेवल पर इतना मतलब लो जाना चाहिए।
अगर एजेंसीज देश में हैं, हम ही लोग कह रहे हैं कि एजेंसीज को एक्सेस यूज़ किया जा रहा है, तो एटलीस्ट प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, छापामारी एजेंसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए था। तो अब अगर वो एडवांस बोल रहे हैं और सारी शक्ल सूरत बता रहे हैं, तो हमारे मन में तो ये भी शक है कि ये भी एक कोई मतलब खेल भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव है, झारखंड से उनको डर है, झारखंड इंडिया अलायंस को वोट करने जा रहा है, कोई भी खेला खेल सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली केस पर अभी अपना पारिवारिक रिश्ता है, उस निमित्त आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। और निश्चित रूप से इस घर पे अगर कहा जाए तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, कभी और कुछ होती है, कभी और कुछ होता है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें साथ खड़े हैं। हेमंत जी से कुछ बात हो पाई चुनाव ना? नहीं, देखिए, आज दुख की घड़ी में अगर इस तरह की बात करें, अब ठीक है, अपना उनका जो आज जिस मसले को लेके आए हैं उस पर जरूर बात होगी। आलमगीर जी के यहाँ जो ये पीएस के यहाँ पैसा मिला है करोड़ों रुपए, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आलमगीर जी के पीएस के नौकर के यहाँ मिला है कि पीए के यहाँ मिला है। दूसरी बात कि वो जो पीएस हैं, पहले किस किस के पीएस थे? सीपी सिंह के थे, बिमला प्रधान के थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के, पलरा किधर का भारी है? ये कैसे प्रधानमंत्री जी ने समझ लिया कि ये 15 दिनों का पैसा होगा या 1 महीना या 4 साल का होगा? क्यों नहीं ये 10-15 साल का हो सकता है? इतना पैसा मिला है तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक बात है और कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रयास किया है स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बनाने का, अब उसके गुलाम के बॉस बन करके बात कर रहे हैं। अभी ईडी का बयान नहीं आया है। मैं सुबह से कह रहा हूँ कि क्यों आप उस पर बात कर रहे हैं? बात पहले ईडी को कर लेने दीजिए, कौन क्या है सब पता हो जाएगा, फिर हम लोग तो हैं, हम लोग तो भागे नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जरूर चुनाव भागा जा रहा है, इसलिए वो तो कहेंगे, और उनको पता है कि झारखंड में कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है और जो गठबंधन के साथी कि उनका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। लगातार आप देख रहे हो, कहीं भी उनके प्रदेश अध्यक्ष को दौरा करते, कहीं प्रदेश अध्यक्ष का आपने भाषण सुना हो, ये सिर्फ ट्वीट करते हैं। ट्वीट किसका ट्वीट करते हैं? जो 14 वर्षों तक हम लोगों के साथ ट्वीट करते रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कोई यह है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए थे, सड़क पे भी घूमे हैं, भाषण भी दिए हैं, सुना है नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ से बोलते हैं तो झारखंड के बारे में बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, रेवन्ना की बात करें, चिन्मयानंद की बात करें, कुलदीप सेंगर की बात करें, तो मज़ा आएगा। लगेगा कि सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों पर ही नहीं प्रधानमंत्री बोलते, बलात्कारियों पर भी बोलते। अच्छा अध्यक्ष जी, एक लास्ट में 4 साल से वो पीए जो हैं आपके पार्टी के जो कोटे से